गले की खराश और खांसी चाहे कैसी भी हो, आपकी कफ वाली खांसी या सूखी खांसी, तुरंत 5 मिनट में फ़ायदा मिलेगा अगर आपने ये नुस्खा आजमा लिया तो। आज मैं आपको गले की खराश के लिए और खांसी के लिए नुस्खा जो बता रही हूँ ना दोस्तों, जैसे अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और हम कहीं बाहर जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पसीने आ जाते हैं और घर में आके हम ठंडा फ्रिज वगैरह का पानी पी लेते हैं या फिर एकदम से हम कुछ भी ठंडी चीज़ खा लेते हैं ना, तो हमें गले में खराश हो जाती है और खांसी आने लगती है। कभी कभी ये खांसी हमें इतनी ज़्यादा कफ बना देती है अंदर चेस्ट में, लंग्स में, फेफड़ों में, और कभी कभी जो है ना एकदम से सूखी दस्तक चलती है किसी किसी को। तो इसमें से आपको कौन सी भी खांसी हो, 2 नुस्खे बता रही हूँ, एक कफ वाली खांसी के लिए और एक सूखी खांसी के लिए। लेकिन दोनों जो नुस्खे हैं ना, ये ऐसे हैं, अगर आपको कफ वाली खांसी है, गले में खराश है, तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको सूखी खांसी है और गले में खराश है तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो गले की खराश और खांसी के लिए बेहतरीन सा उपाय है दोस्तों, जिसे आप घर में रखी हुई चीज़ों से अपनाकर और तुरंत राहत पा सकते हो। ये अपनाया हुआ नुस्खा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो तुरंत राहत देगा। कभी कभी क्या होता है, जब हम सोते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खांसी आती है, किसी को कफ वाली होती है, किसी को सूखी होती है, और वो लेटते ही आती है। आप बैठे रहेंगे तो उतनी परेशान आपको नहीं करती है, लेकिन जैसे ही सोने के लिए जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो ऐसा जादुई नुस्खा बता रही हूँ आपको, आप आजमा कर देखना, इससे तुरंत राहत मिलेगी और आप अच्छे से बढ़िया तरीके से आपकी नींद होएगी दोस्तों। इसको एक बार खाने के बाद में इसको बनाने में कोई भी झंझट नहीं है। ये समझिए कि आपका 20 सेकेंड का नुस्खा है, ये 20 सेकेंड में तैयार होगा और एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, घर में रखी हुई चीज़ों से। तो यहाँ पे सामग्री में आप देख रहे हैं, हमारे पास है अदरक दोस्तों, नमक है, तीसरी हमारे पास काली मिर्ची है, और चौथी चीज़ इसमें और लेनी है हमें। तो सबसे पहले जो है ना, हम सूखी खांसी और गले की खराश का नुस्खा तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेनी है काली मिर्च। मैं यहाँ पे आपको नुस्खा बनाकर दिखा रही हूँ, आपको इतना ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है आपको जो खांसी अभी अभी हुई है ना, वो एक बार में ही पूरी तरह से ठीक हो जाए दोस्तों। अगर आपकी खांसी पुरानी है तो आपको जो है इस नुस्खे को 3 दिन तक आजमाना होगा। अगर आपको तुरंत ऐसा हो रहा है तो आप तुरंत एक बार आजमाना, एकदम ठीक हो जाए। अगली जो चीज़ हमने यहाँ पे ली है ना दोस्तों, वो लिया है देसी घी। घी का नाम सुन के शायद बहुत जन चौंक जाएंगे, लेकिन ये जो नुस्खा हम तैयार कर रहे हैं ना, ये है सूखी खांसी के लिए, और सूखी खांसी के लिए आपको इसमें घी डालना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने कम से कम 15 काली मिर्च ली है और उसमें हमने सिर्फ 5 बूंद यहाँ पे देसी घी डाला है। देसी घी डालकर इसको इस तरीके से मिला लेना, बस हल्का सा घी जो है ना काली मिर्च के ऊपर लग जाए, और आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी जो गर्मियों का मौसम है ना, उसके लिए ये नुस्खा है। अगर सर्दियाँ होती ना तो हम इन मिर्चों को थोड़ा सा तवे पे डालकर घी के साथ में सेक लेते, लेकिन अभी गर्मियाँ हैं तो आपको सेकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसे सीधा ही इस तरीके से 2 काली मिर्च उठाना, हाथ में हल्का सा घी टच करना उसके ऊपर और चबा कर खा लेना। सूखी खांसी में 5 मिनट में ही आपको राहत मिल जाएगी। जो खांसी आपको रात भर सोने नहीं देती है ना, आप एक बार आजमाएंगे ना तो पूरी रात में आपको एक बार भी खांसी नहीं आएगी दोस्तों। ये नुस्खा आप बताए गए तरीके से अपनाना। रोज़ाना आपको, अगर किसी को ये खांसी पुरानी है तो ये नुस्खा 2 से 3 बार दिन में अपना लेना। 1 या 2 काली मिर्च घी के साथ लगी हुई, बस इतना घी टच करना है आपको, ज़्यादा नहीं, उसको चबा कर खाना है। 1 या 2 काली मिर्च को बिल्कुल धीरे धीरे चबाना। 2 काली मिर्च चबाने में आपको कम से कम 15 मिनट का टाइम लगाना है, और उसका जितना भी रस बनता है ना चबाते टाइमों में, अच्छे से धीरे धीरे गले में लगने देना है। गले की खराश भी ठीक होएगी, बंद गला भी खुल जाता है, और खांसी तो एकदम से बंद हो जाती है दोस्तों, जो सूखी खांसी आपको परेशान कर रही थी। बस ध्यान ये रखना, जब आप ये नुस्खा आजमा लेंगे ना तो ऊपर से आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है। लास्ट में इसे चबाकर आप सो जाएं कुल्ला करके गर्म पानी से। अगला नुस्खा है हमारा कफ वाली खांसी के लिए, जिनको कफ बहुत ज़्यादा बनता है खांसी में और गले की खराश भी है। तो उसके लिए आपको लेना है अदरक दोस्तों। सबसे पहले अदरक को धोकर अच्छे से पोंछ लेना, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अदरक जो है आपकी फ्रीज में रखी हुई नहीं होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर की आपको अदरक लेनी है। अदरक को
कितना लेना है, आपकी जो उंगली का नाखून है ना, बस इतने हिस्से तक का छोटा सा टुकड़ा आपको अदरक का ले लेना है दोस्तों। उसको आप छिलका हटा देना, चम्मच से या चाकू की उल्टी साइड से छिलका हटाना, जिससे कि अदरक वेस्ट नहीं होगी, बस छिलका आसानी से निकल जाएगा। ये जो नुस्खे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ना दोस्तों, ये ऐसे नुस्खे हैं, शायद आपने खांसी के पहले बहुत सारी दवाइयाँ खा के छोड़ दी होगी, लेकिन खांसी में आपको फ़ायदा नहीं हुआ होगा। चाहे आपकी 10 साल पुरानी खांसी हो, आप ये नुस्खा आजमा कर देखना। जिनको कफ बनता है वो कफ वाला, और जिनको सूखी खांसी है वो सूखी खांसी वाला। जिनको बहुत सारी पुरानी खांसी है ना, 10 साल पुरानी खांसी जो है आपकी 10 दिन में गायब हो जाएगी, और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये इस तरह का नुस्खा है दोस्तों, आजमाया हुआ नुस्खा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप आजमा सकते हो, और इस तरह का है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, आप बिल्कुल आसानी से इसे आजमा सकते हो। अदरक को आप सबसे पहले धोएंगे, फिर उसको पोंछ कर लेंगे, फिर उसका छिलका हटाएंगे। अब अगला जो प्रोसेस है ना, उसके लिए आपको 3 से 4 चुटकी सेंधा नमक लेना है। जो नमक आप व्रत में खाते हैं ना, वो नमक ले लेना आप 3-4 चुटकी। अगर वो नमक नहीं है बाई चांस घर पे, तो आप जो है रेगुलर नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन पहले आप सेंधा नमक है तो वही लेना। इसके बाद में जो अदरक आपने ली है ना, उसके आपको एकदम पतले स्लाइस चिप्स के जैसे कट करने। जैसे हमने छोटा सा टुकड़ा लिया था ना, इसमें हमारे 8-10 स्लाइस कट कर लिए हमने। ये जो नुस्खा है, जैसे आपके 8 स्लाइस हो गए तो 4 बार आप इसे आजमा सकते हो 2 दिन तक। 10 हो गए तो आप 3 दिन तक इसे आजमा सकते हो। इतना ही आपको करना है दोस्तों। नमक के अंदर ही हमने इनको डाल लिया है। नमक के अंदर डालने के बाद में अब ये जितने भी स्लाइस है ना अदरक के, नमक जो है अच्छे से हिलाकर मिलाकर आपको पूरी अदरक के स्लाइस पे लगा लेना है। लेकिन ध्यान ये रखना, आपको बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। जिनको भी हाई बीपी वगैरह की शिकायत है ना, और उनको नुस्खा आजमाना है, तो आप जो है ना सिर्फ अदरक ले सकते हो, और उसको आप थोड़ा सा शहद के अंदर डिप कर लेना, और फिर उसे चबा सकते हो धीरे धीरे। और जिनको ऐसी समस्या नहीं है वो नमक के साथ में ले लेंगे। दोनों में ही ये फ़ायदा करेगा दोस्तों। चबाना किस तरीके से है, 2 स्लाइस पतले पतले आपको लेने हैं, और उनको बिल्कुल धीरे 15 मिनट लगा के चबाते जाना है। और हल्के से जैसे इसका रस बनेगा मुंह के अंदर, लार बनती, उसको धीरे धीरे निगलना जो गले में लगे। एक बार में ही आपको पूरा फ़ायदा नज़र आएगा, लेकिन बंद नहीं करना है। आप इस नुस्खे को 2 से 3 दिन तक दिन में 1-2 बार ज़रूर कर लें, और शाम को सोने से पहले तो आपको ज़रूर कर लेना है। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।